हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। फ्रेंड्स, नए आयोग को लेकर सभी के मन में एक डाउट है कि कब तक बनेगा आयोग और यूपी टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया कि आयोग को लेकर देखिए आप सभी लोगों के मन में डाउट है कि कब तक आयोग बनेगा आखिर और यूपी टेट का एग्जाम कब तक होगा। तो एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं हम आप लोगों के साथ कि यूपी टेट की परीक्षा जल्द होने वाली है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है। ये ट्वीट उन्होंने काफी समय पहले किया था और इसमें यह भी बताया था कि जो इससे पहले यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और कितने लोगों ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी एग्जाम दिया था। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी जो 2023 की यूपी टेट का एग्जाम है वो कब तक होगा या कब तक होने की संभावना है। तो इसको लेकर अभी डेट कोई कंफर्म नहीं हुई है। आयोग जुलाई के एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा और जुलाई से ही ये प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित करा ली जाएं। यानी कुछ मंथ के अंदर आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। यानी आप लोगों को भी कुछ समय और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये आप लोगों के एग्जाम कुछ मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। और एग्जाम देने से पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तैयारी भी करनी रहती है और इसके बारे में जानना भी जरूरी होता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी चीजें पढ़नी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन सभी चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है या जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके लिए देखिए सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, तो वो तो प्राइमरी और जूनियर दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जूनियर के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग डाल नहीं सकते फॉर्म। आपके लिए ऐसा है कि बाउंडेशन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन उसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जो बीएड वाले हैं वो यानी बीएड डिग्री धारक जो हैं, तो वो लोग क्या करें, वो जूनियर में अपना 6 to 8 का देखें, उसी की तैयारी करें। और जो बीटीसी यानी डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने इसकी डिग्री ले रखी है, तो वो आपका ये प्राइमरी भी हो जाता है और अपर प्राइमरी, ये दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। अब समझ लेते हैं कि जो यूपी टेट पेपर फर्स्ट यानी 1 to 5 है, यानी प्राथमिक स्तर का है, वो कितने घंटे का होता है। यानी जो आपका एग्जाम होता है वो उसमें टाइम आपको कितना मिलता है, क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवधि 2.5 घंटा, अर्थात 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट। और यहाँ पे देख लें, क्रम संख्या आपकी हो जाती है, विषय सूची और प्रश्नों की संख्या और अंक आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाता है बाल विकास यानी सीडीपी। इसके अंतर्गत आपको किसका अध्ययन करना रहेगा, तो बच्चों के बारे में बाल विकास यानी सीडीपी। जो आपने डीएलएड, जैसे आप लोग डीएलएड के प्रशिक्षु हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर हो जाता है उसमें बाल विकास एक पूरा सब्जेक्ट है। और वो मैं स्टार्टिंग से बताती चली आ रही हूँ कि इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी टेट आपका, यूपी टेट आपका, सुपर टेट, मतलब हर जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ये आप लोगों के इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं, यानी 30 नंबर्स के होते हैं। उसके बाद आपका भाषा प्रथम हो जाता है, तो भाषा प्रथम आपकी हिंदी अनिवार्य है। इसमें आपका 30 यानी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और इसमें नंबर्स भी कितने कि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर, यानी आपका 30 नंबर का हो जाता है। उसके बाद 3rd नंबर पर आपका हो जाता है भाषा द्वितीय। इसमें आप चाहे तो अंग्रेजी चूज कर सकते हैं, आप चाहे उर्दू चूज कर सकते हैं,
सकते हैं, आप चाहे संस्कृत चूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक सब्जेक्ट इसमें से आप चूज कर सकते हैं, वो आपको जिसमें आपको सही लगे, कंफर्टेबल आप महसूस करें कि हाँ हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें मजबूत पकड़ होगी उसी को आप चूज करेंगे, है ना। तो आप चाहे तो उर्दू लें, चाहे संस्कृत, या आप अंग्रेजी। तो ये भी आपका हो जाता है 30, इसमें 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और कितने नंबर्स के, तो 30 नंबर्स के। फिर उसके बाद गणित है आपका, तो गणित तो अनिवार्य ही है, क्योंकि देखिए आपने गणित आपके लिए अब टफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी में आपने मैथ पढ़ी है, तो इसलिए आपके लिए टफ नहीं होनी चाहिए, और आपको ये आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है, ये भी आपका अनिवार्य है, यानी आना ही आना है इसको। तो ये भी, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस करने रहेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, और इसमें आपको 30 नंबर, यानी जब आप सभी सही करेंगे तो आपको 30 नंबर प्रोवाइड होंगे। उसके बाद आपका हो जाता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें आपको पर्यावरण के बारे में जानना रहेगा, और जैसे आपको बहुत सी चीज़ें आपको समझनी रहेंगी, जैसे पशु पक्षी, इन सब चीज़ों के बारे में आप बारीकी से जानेंगे, क्योंकि देखिए इसमें रिलेशन किसका होता है, जैसे आपने साइंस पढ़ा तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, यानी वो पर्यावरण से संबंधित, और आपके जैसे पशु पक्षी और भी आपकी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, वो सभी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी रहेगी। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस करने रहते हैं, और 30 नंबर आपको प्रोवाइड होते हैं, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 150, और आपको नंबर भी 150। इस तरह से आपके देखिए आपको टाइम कम नहीं मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट मिलेगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी हो गई, तो यूपी टेट पेपर फर्स्ट की, यानी 1 to 5। तो 1 to 5 में कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जो बीटीसी डीएलएड वाले हो जाते हैं वो 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी, लेकिन जो बीएड डिग्री धारक है वो 6 to 8 में ही फॉर्म फिल करें तो ज्यादा सही है। बाकी आप लोगों के लिए ऐसा नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर यहाँ पे आपका हो जाता है पेपर 2 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर। इसमें आप देख लें इसकी विषय सूची, तो फर्स्ट आपका हो जाता है बाल विकास एवं शिक्षण अनिवार्य। उसके बाद आपका हो जाता है भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य, और भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत। अब आप सोचेंगे कि जो फर्स्ट पेपर में था वही मैम सेकेंड पेपर में बता रही हैं, तो लेकिन हाँ है वही है, लेकिन इसमें कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको तैयारी वहीं से करनी है, यानी बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम हो जाता है, और भाषा प्रथम यानी हिंदी अनिवार्य हो जाती है, इसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं ना। उसके बाद भाषा द्वितीय अंग्रेजी, आप चाहे तो अंग्रेजी चूज करें, आप चाहे तो उर्दू चूज करें, आप चाहे तो संस्कृत चूज करें, लेकिन एक आपको इसमें से सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। ठीक है, यहां तक आपका हो गया, ये आपका 90 नंबर और 90 क्वेश्चंस ये आपके हो गए, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए 4 नंबर पे आपका हो जाता है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान, जिन्होंने देखिए जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ रखी है ना, तो उनके लिए ये हो जाता है। और आप नेक्स्ट देखें सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, या जो आर्ट साइड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ये हो जाता है। तो ज्यादातर जो आर्ट साइड स्टूडेंट होते हैं वो सामाजिक अध्ययन चूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 60 क्वेश्चंस ये करने होते हैं। तो 60 क्वेश्चन ये आपके हो जाते हैं, ये 60 नंबर के हो जाते हैं, ये 90 क्वेश्चन यानी 150 आपके टोटल कितने हो जाते हैं, तो 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 150 मार्क्स के ये हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर भी आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और यहाँ पे माइनस मार्किंग कोई नहीं है। और भी जो चीज़ें हैं वो डिटेल में इस पे भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और हमें लगा कि इससे रिलेटेड वीडियो भी बनानी चाहिए तो हम वीडियो भी उससे रिलेटेड बनाएंगे, और आपकी क्लासेस भी बहुत जल्द कंटिन्यू होंगी, यानी स्टार्ट हो जाएंगी और कंटिन्यू चलेंगी। क्योंकि अभी देखिए
कुछ टाइम है, लेकिन ये ना सोचे कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तैयारी जितनी बेहतर करेंगे, कहते नहीं किसी चीज़ का आगाज़ करने से पहले तो उसको क्या करना होता है कि बहुत अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है, फिर उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। तो अभी से जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी मजबूत पकड़ होगी, और जब मजबूत पकड़ होगी तो एग्ज़ाम कभी भी हो, है ना, किसी भी टाइम ये हो सकता है कि हाँ डेट आ गई और एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब आपको टेंशन तो नहीं रहेगी कि अभी हमें तैयारी भी करनी है, हमें ये चीज़ भी समझनी है कि कितना एग्जाम में आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब चीजों से आप दूर हो जाएंगे और आपका सिर्फ एक टारगेट रहेगा कि हाँ डेट आती है और हमारी तैयारी पूरी है, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करें, और आप लोगों को टाइम भी देखिए यहाँ पे अभी मिल रहा है, क्योंकि अभी कोई डेट तो नहीं फिक्स है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर कहीं पे कोई डाउट है और कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।